नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके और जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारा दिल्ली जीके डोज का आज पहला पार्ट है। इसी प्रकार हम दिल्ली इसके जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज के इसके पहले पार्ट है, उसको शुरू करते हैं। तो आज का हमारा इस जीके डोज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें यह बताना है कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे, वो भारत के प्रथम वायसराय थे। और भारत का जो प्रथम वायसराय था ये 1 नवंबर 1958 से जब भारत का जो गवर्नर जनरल का जब पद होता था उसको वायसराय का पद के नाम से जानने लगा था। और लॉर्ड कैनिंग को मुख्य बात यही है कि लॉर्ड कैनिंग ने 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने जो विधवा पुनर्विवाह होता था उसको शुरुआत की थी, इसीलिए ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे। तो महावीर थे वो कौन से राज परिवार में पैदा हुए थे। तो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते थे। और ये कौन से राज परिवार में पैदा हुए थे, ये हुए थे क्षत्रिय राज परिवार में। इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। और इनके पिता थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे और इनकी माता है वो त्रिशला, वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है। तो भारत की जो सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल है वो कौन सी होती है, वो होती हैं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो कौन सी थी, वो थी पृथ्वी थी, वो भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली प्रथम मिसाइल थी। और जो पृथ्वी थी इसका जो पहला परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 25 फरवरी 1988 को। और ये जो आकाश है, आकाश कौन सी मिसाइल है, ये है सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और इसका पहला परीक्षण हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1990 को। और अग्नि है, ये भी एक मिसाइल है। और नाग है, ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण हुआ था वो 1988 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पंचायती राज की देश में स्थापना किस वर्ष में की गई। तो पंचायती राज है उसकी स्थापना देश में पहली बार कब की गई थी। तो इसकी स्थापना थी पंचायती राज की, वो कब की गई थी, वो की गई थी 1959 में। 1959 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो राजस्थान के नागौर जिले से इसकी पंचायती राज की शुरुआत की थी। और वो कब की थी, वो की थी 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह था वो कब प्रारंभ किया गया था। तो गांधी जी ने जो प्रथम सत्याग्रह किया था वो तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद भारत में जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग था वो कब किया था, वो किया था 1917 में चंपारण बिहार में। चंपारण में उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक हैं। तो हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, उसके लेखक हैं वो कौन है। तो उसके लेखक हैं वो है हर्षवर्धन के जो दरबार में प्रसिद्ध साहित्यकार थे, कौन थे वो, बाणभट्ट। उन्होंने ही इसकी जीवनी थी हर्षचरित, उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण था वो किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार था उसका जो स्थापना या शुरुआत की थी निर्माण कार्य की, वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और परंतु इसका जो संपूर्ण कार्य था वो इल्तुतमिश ने इसका पूरा करवाया थे। और ऐबक का इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जो उसकी मृत्यु के बाद इसकी राजगद्दी पर बैठा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। कब रहे थे? 1950 से लेकर 1962 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार है उसका शुभारंभ किया था, वो कहाँ से किया था? इसका शुभारंभ किया था उन्होंने सिंगापुर से किया था। और कब किया था? वो किया था 1943 में इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विजयनगर साम्राज्य की कला का उदाहरण मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य की कला का उदाहरण है वो कहाँ से मिलता है? तो इसका उदाहरण है वो मिलता है हम्पी में मिलता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की कला का उदाहरण मिलता है। और हम्पी है वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम है वो कौन से राज्य में हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है वो हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। इस शैली का विकास है वो तीर्थ नारायण और सिद्धेंद्र योगी ने किया था। और जो आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुचेनपुरम, वहाँ यह इस नृत्य शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? ये सॉरी लोथल नहीं है, लोथल हो जाएगा इसमें। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? तो इसकी खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। तो लोथल का उत्खनन कार्य था वो किसने किया था? वो किया था SR राव ने 1975 में इसका उत्खनन कार्य शुरू किया था। यह एक बंदरगाह शहर था और यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? तो लोकसभा का जो निर्वाचन संख्या होती है वो कौन से संशोधन द्वारा बढ़ाई गई थी? वो बढ़ाई गई थी 31वें संविधान संशोधन द्वारा। 1973 में जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें लोकसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या होती है 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 25 से घटाकर 20 की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भगवान महावीर का जन्म स्थान है। तो भगवान महावीर का जन्म स्थान है वो कौन सा जगह पर है? तो भगवान महावीर का जन्म है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो कुंडग्राम है वो महावीर का जन्म स्थान है। और इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यह भारत का 8वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है, यह अधिकतम होता है। तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ समय लगता है, यह अधिकतम किस में होता है? तो ये होता है सर्दियों में। सर्दियों में जो ध्वनि का गमन होता है उसके लिए समय सबसे अधिक लगता है। और शुष्क वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी होती है? वो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। और 1 डिग्री टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार है। तो कोयले का जो उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट है वो कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 80.5 से लेकर 85.7% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और जो बिटुमेन्स कोयला होता है उसमें लगभग 45 से 78% कार्बन की मात्रा होती है। और जो लिग्नाइट कोयला होता है उसमें लगभग 32% कोयले की मात्रा कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनमें से
भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो भारत की जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी त्रिशूल। त्रिशूल है ये सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और ये जो अग्नि और पृथ्वी है ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और नाग है ये टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला गवर्नर थी वो कौन थी? वो हो जाएगी श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू है भारत की पहली महिला गवर्नर थी। और ये कब थी? ये 1947 में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, वो गीता रहस्य नामक ग्रंथ का उन्होंने रचना की थी। और कब की थी? उन्होंने जब बर्मा में जो मांडले जेल में जब ये गए थे तब वहीं पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। और इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1915 में। और ये मराठी भाषा में लिखी गया ग्रंथ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे जीके का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।